हम सब जानते हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और हमारे बैटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा द्वारा कही गई ये लाइन ये बता रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होना है, जो महामुकाबला होना है, उसमें जो संघर्ष है वो गेंद और बल्ले के बीच देखने को मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में बातचीत की, प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस पर बात की और सबसे इंपॉर्टेंट वेदर पर भी बात की कि कल कैसा वेदर रह सकता है। तो अगर हम शुरुआत करें तो जब उनसे पूछा गया कि मोहम्मद शमी जो हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम देखना चाहते थे कि वो कितना रिकवर कर चुके हैं। हमारा सारा ध्यान इस पर था और हम चाहते थे कि उनसे वार्म अप मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, अफसोस है। लेकिन जो उनका प्रिपरेशन है उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह तैयार हैं। अब रोहित शर्मा ने जो बातें कही उनसे आप प्लेइंग 11 का अंदाजा लगा सकते हैं। तो शमी के बारे में ये बातचीत हुई। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो है वो भारतीय टीम अच्छा नहीं कर पाती, जबकि बायलैटरल टूर्नामेंट्स लगातार जीतते रहती है, तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो रोहित शर्मा ने इस पर भी बात की और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें पता है कि 9 सालों से हमने कोई आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीता है और 2013 में शायद हम आखिरी बार जीते थे। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे जो धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था, तो वो उसकी बात कर रहे थे। तो अब आप कह सकते हैं कि देखिए, मैं उसका कोई दबाव नहीं ले रहा हूं, इसे एक चैलेंज के तौर पे ले रहा हूं और मुझे लगता है कि हाँ, ये हमारे जहन में है और हम इसमें जो है सुधार करना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया वेदर के बारे में। वेदर को लेकर आप बहुत सारे सवालात सुन रहे होंगे। मेलबर्न में बारिश हुई है। जब कल मेलबर्न में रात के 8:45 बजे थे, उस समय मूसलाधार बारिश हुई थी। आज रोहित शर्मा ने भी कहा कि जब मैं सुबह उठा तो कुछ बिल्डिंग्स क्लाउड से ढके हुए थे, लेकिन जब मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो बिल्कुल सब कुछ साफ है, खिली हुई धूप है। तो ये बता रहा है कि मौसम जो है वहां पर जो बादल है वो भी आंख मिचौली खेल रहा है और बादल को भी मैच देखना है और सूर्य को भी मैच देखना है। इस तरह की बातें लगती है। मैच भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और उन्होंने एक लाइन कही कि ऊपर वाले के हाथ में है कल क्या होगा। मैं वेदर के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, तो ये बात बताता है, उन्होंने कहा कि देखिए, लोग टिकट निकालते हैं और जो मैच देखने आते हैं वो चाहते हैं कि पूरे 40 ओवर्स का गेम हो, दोनों टीमें 20-20 ओवर खेले। अब इसमें अगर मैच छोटा हो जाता है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है, लेकिन जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, हम भी 40 ओवर गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। हाँ, अगर गेम छोटा होता है तो उस स्थिति के लिए भी हम तैयार हैं। और यहां पर उन्होंने एक जो संदेश देने की कोशिश की वो ये कहा कि अभी हमने एक शॉर्टर गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में खेला है और 8 ओवर का वो मैच था। आप लोगों को भी याद होगा, 8 ओवर का वो मैच था और उसमें भारतीय टीम जीती थी। तो ये वो एक संदेश जो है देना चाहते थे विपक्षी टीम को कि हम शॉर्टर गेम में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर 20 ओवर का मैच नहीं होता, 10-10 ओवर या 5-5 ओवर के भी मैच होते हैं, तो वहां भारतीय टीम की दावेदारी जो है मजबूत है। निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल जो है उनसे ये भारत पाकिस्तान मैच पे भी पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि जो 2021 में वर्ल्ड कप हम हारे थे दुबई में, उसके बाद से 1 सालों में क्या परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, परिवर्तन क्या, हमने तैयारी की। सबसे पहली बात तो हमने हार का खौफ लोगों के दिल से हटाया और ये जरूरी था कि हम खिलाड़ियों को फ्रीडम दें ताकि वो फेयरलेस होकर खेल सके, उन्हें सिक्योरिटी दें, ये बहुत जरूरी था। और उन तक ये संदेश देना था खिलाड़ियों तक कि देखो भाई, आप ही हो जो हमारे लिए कुछ कर सकते हो। तो ये देने की हमने कोशिश की। उन्होंने बात माइंडसेट की कि अगर माइंडसेट सही रहता है, आप फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं तो रिजल्ट आपके पक्ष में भी आता है। तो ये सारी बातें उन्होंने की। और
प्लेइंग 11 के बारे में उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान मैच और ओवरऑल वर्ल्ड कप में भी प्लेइंग 11 के उन्होंने कहा कि देखिए प्लेइंग 11 में ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित है कि यही हमारा प्लेइंग 11 होगा। हम स्थिति और मैच के अनुसार और अपोनेंट को देखकर प्लेइंग 11 चेंज करते रहेंगे, एक दो खिलाड़ी जो है वो बदलते रहेंगे। तो अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल फुल गेम होता है तब क्या हो सकता है प्लेइंग 11, और अगर फुल गेम नहीं होता है तब प्लेइंग 11 में निश्चित तौर पर कुछ चेंजेस होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब इससे लगता है कि कल जो है जो मुकाबला होगा जब पाकिस्तान के साथ, तो भारत जो है जो प्लेइंग 11 अगर 20 ओवर का लेकर जाता है तो उसे कुछ स्पिनर्स के सवाल पे कुछ जवाब ढूंढने हैं, और मुझे लगता है कि वो ढूंढ लिया गया होगा कि कौन से स्पिनर्स खेलेंगे। अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं और यजुवेंद्र चहल हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में मैदान बड़े होते हैं तो वहां पर स्पिनर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ स्लोअर बॉल भी इफेक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ पर मिसटाइम छक्का नहीं होगा, वो ग्राउंड के अंदर ही रह जाएगा। तो इन सब को देखते हुए प्लेइंग 11 चुना जाएगा। उनसे ये भी पूछा गया था कि अगर बड़े ग्राउंड का जो मैच है उसमें आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे ध्यान में है कि यहाँ हमें भारत जैसी स्थिति नहीं मिलेगी, वैसे ग्राउंड नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो है सिंगल डबल ट्रिपल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और ये बात मैंने खिलाड़ियों से की भी है और उन्हें बताया भी है कि देखो इन चीजों पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आजकल होता है कि किसी एक साइड की बाउंड्री छोटी होती है और एक साइड की बड़ी होती है, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेलबर्न में हमारा जो मैच है वो सेंटर पिच पर होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ की बाउंड्रीज जो है वो लगभग बराबर होगी। तो अब जब बड़ी बाउंड्रीज है तो स्पिनर्स की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है इस विश्व कप में। और इसके अलावा एक बात और भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच छोड़ दें तो जो ज्यादातर मैचेस भारत के होंगे उसमें उसे यूज्ड पिचेस मिलेंगे खेलने को। तो जब यूज्ड पिचेस होते हैं तो उसमें वेयर एंड टियर भी होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसी स्थिति में स्पिनर्स की भूमिका बढ़ेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत जो है 3 स्पिनर को लेकर गया है, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उनके नाम बताए, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और यजुवेंद्र चहल। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी एक ऑफ स्पिनिंग के ऑप्शन हो सकते हैं, और वो बतौर ऑलराउंडर अगर गेम का जो ये होता है शॉर्टर गेम होता है तो उनके खेलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। रोहित के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी बात की, और जब वो कहते हैं कि ऑल 15 आर अवेलेबल, तो मतलब कि सारे 15 खिलाड़ी उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सारे खिलाड़ी जो हैं वो फिट हैं, फाइन हैं और वो खेलने के लिए तैयार हैं, चयन के लिए उपलब्ध हैं। तो ये एक बात हो जाती है। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें ऋषभ पंत जो है वो घुटने में आइस पैक लगाकर बैठे हुए थे, तब बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन रोहित ने वो जो भी अंदेशा के बादल थे फिटनेस के ऊपर उसको हटा दिया है। अब उम्मीद ये है कि कल जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा तो जो आसमान में बादल हैं वो भी हट जाएं, वो ना हो, और एक पूरे 20-20 ओवर का मैच दर्शकों को देखने को मिले, लोग उसका लुत्फ उठाएं, बैट और बॉल के बीच जो संघर्ष है उसका आनंद लें। जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है और भारत के पास जैसे एक्सप्लोसिव और एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप है, उनके बीच जो महामुकाबला होगा वो मतलब आप कह सकते हैं कि आंखों को सुकून देने वाला होगा। उस मैच के लिए जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, धड़कनें हमारी आपकी तेज हो रही हैं, तो खिलाड़ियों की हालत सोचिए कि कैसी हो रही होगी। तो कल के मैच की बेसब्री से हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या होता है, जो कुछ भी होगा वो बताने के लिए मैं आता रहूंगा। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।